हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो ये है सोया पुलाव की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ ये बहुत ही हाई प्रोटीन रेसिपी है। तो इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आप इसे लंच के टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर डिनर के टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इतना सिंपल सा रेसिपी है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सोया चंक्स। तो यहाँ पे ये सोया चंक्स कोई भी सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर सोया चंक्स लिया है। अगर आपको ये मोटा वाला पसंद नहीं तो आप यहाँ पे छोटे वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे इसे सोक कर लेना है। तो यहाँ पे हमें गर्म पानी डाल देना है। तो कम से कम यहाँ पे 2 से 3 ग्लास पानी डाले या फिर इतना पानी डाले जितना जो सोया चंक्स है अच्छे से डूब जाना चाहिए। इतना हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। तब तक हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, क्योंकि हमें इसमें राइस को अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं 3 ग्लास पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास चावल के लिए 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर लिया है। और जो हम चावल कुक करने वाले हैं वो फीका ना पड़े, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने गैस पे इसे अच्छे से चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम यहाँ पे राइस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास चावल लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल कर लिया है। ऐसा नहीं कि आपको भी बासमती राइस का ही इस्तेमाल कर लेना है। आप जो रेगुलर डेली यूज में आप जो राइस का इस्तेमाल करते हैं उसका ही आप यहाँ पे पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो क्लाउडी वाटर दिखने लगा है वो पूरा क्लियर हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें से जो भी डस्ट और पाउडर रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इस पानी को फेंक देते हैं और इस राइस को हमें इसे भिगोकर नहीं रखना है, बस इसे वॉश कर लेना है और तुरंत इसका पुलाव बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं वॉश किया हुआ राइस। तो आज हम सिंपल और जल्दी फटाफट बनने वाला पुलाव बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम राइस को अलग से कुक कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पुलाव बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और याद रहे कि हमें इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है, वो प्रॉपरली कुक नहीं होता है। तो इसे कुक करने के लिए 4 से 5 मिनट लग सकता है। तो हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 4 से 5 मिनट हो जाने के बाद तो यहाँ पे ये राइस अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको राइस चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये सही से पक चुका है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इजीली भी कट हो चुका है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी है। तो हमें यहाँ पे राइस को इतना ही सॉफ्ट कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो अब क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इस राइस को हम ले चलते हैं स्ट्रेन करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छन्नी में राइस को अच्छे से निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और आप इसे एक बार नीचे से ऊपर करते हुए 1 से 2 बार इसे मिक्स कर सकते हैं। इससे इसकी पूरी जो वाफ है पूरी तरीके से निकल जाएगा और ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसे एक प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर पे ही अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेनर एक पॉट के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोया चंक्स है वो साइज में डबल हो चुका है, मतलब ये अच्छे से सोक हो चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब क्या करते हैं ना, ये गर्म पानी को फेंक देते हैं और इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें एक अलग तरीके का स्मेल होता है, वो पूरी तरीके से निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमें 2 बार इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है और इसमें भी थोड़ा सा ठंडा पानी भी फिल कर दिया है, मतलब थोड़ा सा डाल दिया है। अब क्या करते हैं ना, इस पानी को अच्छे से निचोड़ के निकाल देना है पूरी तरीके से। इस तरीके से इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में थोड़ा सा ज्यादा ही निचोड़ दिया है। आप चाहे तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक एक करते हुए समय बहुत लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक साथ में जितना आ सकता है उतना इसे अच्छे से निचोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से सारे सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ कर निकाल देना है। सोया टिक्का मसाला की रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट किया है, तो उसका भी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप उसे भी एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ कर निकाल दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच तेल। तो हमें यहाँ पे तेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आप चाहे तो तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तेल को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं।
अब इसमें हम डाल देते हैं सोया चंक्स। तो हमें यहाँ पे सोया चंक्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और साथ ही साथ जो सोयाबीन है वो थोड़ा सा क्रंची भी लगता है, तो पुलाव खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक या फिर तब तक रोस्ट करें जब तक सोया चंक्स के ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाए, मतलब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तब तक हमें यहाँ पे इसे रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सोया चंक्स के ऊपर बढ़िया सा कलर आ चुका है, मतलब गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे इतना ही भून लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो अब चलते हैं टेस्टी पुलाव बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, या फिर तेल कम ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अब इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें हम थोड़े से लौंग डाल देते हैं 7 से 8 और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। तो हम यहाँ पे इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पे ये सारे खड़े मसाले का फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर चुका है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने चॉप करके डाल दिया है, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। तो अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इसे लंबाई में कट कर दिया है और कप से मापा तो यहाँ पे 1 कप इतना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा प्याज को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, या फिर तब तक भूने जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। तो जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है और साथ ही साथ इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही पका लेना है। हमें यहाँ पे इसे और भी टमाटर के साथ पका लेना है, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही पका लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टमाटर। तो यहाँ पे मैंने इसे भी लंबाई में कट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि 2 प्याज के लिए 1 टमाटर का इस्तेमाल कर लेना है और अगर आप कप से मापो तो 1 कप प्याज के लिए आधा कप हमें यहाँ पे टमाटर को पका लेना है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पका लेना है, मतलब जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए तब तक हमें यहाँ पे इसे पका लेना है। तो इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो टमाटर है पूरी तरीके से गल चुका है, मतलब पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसमें यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर तीखा कम ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब लास्ट में डाल देते हैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला, क्योंकि हम पुलाव का टेस्ट थोड़ा सा बिरयानी जैसा लाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला देते हैं। अगर आपको बिरयानी मसाला नहीं डालना है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो हम यहाँ पे इन सबको 1 आध मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं ताकि प्याज टमाटर के साथ मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम डाल देते हैं 4 चम्मच दही। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल घर का बना हुआ दही लिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अब हम यहाँ पे दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने इसे बीच में से काट दिया है। तो हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक दही को अच्छे से पका लेना है। जैसे यहाँ पे मिक्स हो जाता है तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद दही अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक। याद रहे कि हमने राइस पकते वक्त भी नमक डाल दिया है, तो यहाँ पे आप हिसाब से डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं सोया चंक, जो अभी हमने फ्राई करके रख दिया था। तो यहाँ पे इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सोया चंक्स दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं ताकि जो सारे फ्लेवर्स है वो सोया चंक्स में अच्छे से उतर जाए और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाए। 4 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सोया चंक्स मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन आज हम पुलाव बनाने वाले हैं तो इसलिए इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं राइस। तो
तो यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद के अनुसार डालें। याद रहे कि हमने मसाले में भी नमक डाल दिया है और राइस पकते वक्त भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही नमक डाल देना है और इसे अच्छे से मिला देना है, मतलब मसाले और राइस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सोया पुलाव खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सोया पुलाव दिखने में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेते हैं। 4 मिनट होते ही हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी प्रोटीन से भरपूर सोया पुलाव बनकर तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगता है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही साथ ये दिखने में भी बहुत ही लाजवाब दिखता है। यहाँ पे धनिया पत्ता मिक्स हो जाने के बाद हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो आप इस टेस्टी पुलाव को रायता और प्याज के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।